नमस्कार, मैं आनंद राजपूत फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्वामी ब्रह्मानंद शो में। अभी तक हम लोग बात कर चुके थे कि किस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो अखिल भारतीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, उसमें भी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने किस प्रकार से भाग लिया था, ये चर्चाएं हम पिछले भाग में कर चुके थे। अब हम कहानी उसके आगे की देखेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। वर्धा से आप कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए फैजपुर पहुंचे। वहां से हमीरपुर लौटकर आप काउंसिलों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने में जुट गए। सन 1937 में कांग्रेस कमेटी ने आपको जनपद हमीरपुर का अध्यक्ष चुना। अपने कार्यकाल में ही स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने क्षेत्र का तूफानी भ्रमण किया और कांग्रेस के क्षेत्र भर में सहस्त्रों सदस्य बनाए। आपकी अध्यक्षता में ही ग्राम जड़ाखर में ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। यह कॉन्फ्रेंस 4 फरवरी 1938 को हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विमान को उतारने के लिए गांव के खेतों में ही एक विशाल हवाई पट्टी का भी निर्माण कराया गया था। उक्त अवसर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित करने के लिए स्वामी जी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के साथ पहुंचे थे, जिनमें दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, श्रीपद सहाय रावत भी शामिल थे। इनके साथ आप हरदुआगंज पहुंचे, जो अब अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेहरू जी उस समय राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रम कर रहे थे, इसीलिए वह जिला स्तरीय कार्यक्रम जो कि ग्राम जड़ाखर में होने वाला था, उसमें सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं हुए। उनके 2 टूक रूखे उत्तर से सभी लोग निराश हो गए, परंतु स्वामी जी ने अपने युक्तियों और वाक्य पटुता से ऐसा प्रभाव उपस्थित किया कि नेहरू जी को अपने कथन पर पुनर्विचार करना पड़ा और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का आमंत्रण भी स्वीकार करना पड़ा। वहां उपस्थित आचार्य नरेंद्र देव जैसे दिग्गज नेता भी स्वामी जी के सूझबूझ और कार्यकुशलता को देखकर दंग रह गए। जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में एक विशिष्ट राजसी तेज था। उनके निश्चय को बदलना और उनसे अपनी बात मनवा लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, परंतु स्वामी ब्रह्मानंद जी की संकल्प शक्ति भी इतनी दृढ़ थी कि वह उचित बात को मनवा कर ही दम लेते थे। जड़ाखर कॉन्फ्रेंस के समाप्ति वाले दिन भी एक ऐसा वाकया हुआ जिससे उनके अदम्य मनोबल का पता चलता है। जब जड़ाखर से नेहरू जी अपने निजी सचिव के साथ हवाई विमान द्वारा इलाहाबाद लौटने लगे, उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने विशेष अनुरोध किया कि जनाब, अत्यंत आवश्यक कार्य है, कृपया आप मुझे भी साथ लेते चलें। कुछ अन्य लोगों ने भी इसका समर्थन किया, परंतु नेहरू जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा, नहीं, इसमें जगह नहीं है, वजन ज्यादा हो जाएगा, तुम ट्रेन से चले आना। तब लोगों ने स्वामी ब्रह्मानंद जी को कहा कि आप कहिए, शायद आपकी बात मान ली जाए। स्वामी जी ने अनुरोध किया तो उन्हें भी बेलाग उत्तर मिला, नहीं, मैंने इनसे कह दिया है, रेल से आ जाएंगे, देखते नहीं हैं आप, वजन ज्यादा हो जाएगा। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, वही तो देख रहा हूं। इसी हवाई जहाज पर पिछले दिन गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और चंद्रदत्त पांडे, ये 3 व्यक्ति आए थे और आज इस पर सिर्फ आप और उपाध्याय जी ही जा रहे हैं, जो कि वजन में इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति के बराबर ही होंगे। नेहरू जी ये सुनकर कुछ खींचते हुए बोले, देखते नहीं हो, मेरा सामान भी तो है, 5-6 पसेरी से कम नहीं होगा, वह कहां जाएगा? तब भी वजन ज्यादा नहीं होगा पंडित जी, मैं आपका सामान ट्रेन से भेज दूंगा।
एक दिन बाद पहुंच जाएगा, इन्हें लेते जाइए, वर्कर हैं, इनका काम भी तो जरूरी है। इस पर नेहरू जी चुप रहे। मौन सम्मति लक्षणम की स्थिति भांपकर स्वामी जी ने तुरंत ही विमान की खिड़की खोलकर डॉक्टर संपूर्णानंद जी को विमान के अंदर कर दिया। हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं कि उस समय क्या ही दृश्य रहा होगा। आइए अब बात कर लेते हैं हम राठ में विद्यालय का शिलान्यास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का प्रयास विफल हो गया था और तब उन्होंने सोचा था कि कभी तो जिला अधिकारी के पद पर कोई नेक दिल इंसान आएगा और मैं फिर से प्रयास करूंगा। जराखर के कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वहां शासन की ओर से एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई थी। उस समय हमीरपुर के जिलाधिकारी सैयद सिद्दीकी हसन साहब थे। उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी के व्यक्तित्व, कार्य कुशलता और जनता पर उनके प्रभाव को काफी करीब से देखा और अत्यंत प्रभावित हुए। हसन साहब कुशल प्रशासक के साथ साथ नेक दिल इंसान और शिक्षा प्रेमी व्यक्ति भी थे। इस समय स्वामी जी ने विद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए उपयुक्त समय पाया और इसकी चर्चा सैयद सिद्दीकी हसन साहब से की। उन्होंने स्वामी जी को इस सत्कार में हर एक संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसी के फलस्वरूप 29 मई 1938 को राठ में ब्रह्मानंद विद्यालय का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस भवन का शिलान्यास SS हसन साहब के कर कमलों द्वारा ही संपन्न हुआ। जराखर कॉन्फ्रेंस का बचा हुआ 5,000 रुपया भी हसन साहब ने विद्यालय को सहायता के रूप में दिया। हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं कि अगर आज के समय में हम लोग ऐसा कोई भी कार्यक्रम कराते हैं तो जो पैसा बच जाता है, क्या वापस से वह पैसा लौटाया जाता है? क्या हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। इसका जवाब जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राठ में विद्यालय की स्थापना हुए लगभग एक ही वर्ष पूर्ण हुआ था, तभी स्वामी जी को समाचार पत्रों के द्वारा हिसार में जो भयंकर अकाल पड़ा था उसकी सूचना प्राप्त हुई। तभी स्वामी जी तुरंत ही हिसार उन अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जा पहुंचे। देश भर का ध्यान वहां की विषम स्थिति पर आकर्षित करने के लिए आपने वहां पर अनशन भी किया। यह अनशन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठक्कर बापा जी आदि नेताओं द्वारा पूरा सहयोग किए जाने के आश्वासन के बाद ही खत्म हुआ। वायसराय जी ने 6 महीने तक प्रति माह 5 लाख रुपए देने का वादा किया। अनेक देश सेवी महानुभावों ने वहां सहस्त्रों रुपए और कपड़ा भेजकर पीड़ित जनता की सहायता की। संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था के लिए स्वामी जी ने सन 1943 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए सन 1960 में महाविद्यालय की भी स्थापना की। स्वामी जी द्वारा स्थापित इंटर कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय तथा कृषि एवं विज्ञान संकायों से युक्त महाविद्यालय, इन तीनों को मिलाकर ब्रह्मानंद शिक्षा संस्थान कहा जाता है। सन 1940 से लेकर सन 1966 तक स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जीवन काल मुख्य रूप से इसी शिक्षा संस्थान के विकास के लिए समर्पित रहा। वस्तुतः यह शिक्षा संस्थान समाज के लिए स्वामी जी की ओर से उनके जीवन की सबसे बड़ी देन है। ठोस रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए सिर्फ जनपद हमीरपुर ही नहीं, समस्त बुंदेलखंड स्वामी जी का चिर ऋणी रहेगा। इसी तथ्य को दृष्टिगत करके चंद्रभानु गुप्त ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वामी जी को बुंदेलखंड मालवी की उपाधि से विभूषित किया था। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज शिक्षक सम्मान के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। किसी भी शिक्षक का अपमान उनको कतई बर्दाश्त नहीं होता था और अपनी छत्र छाया में संपूर्ण विद्यालय, संपूर्ण शिक्षा संस्थान के हर एक व्यक्ति की वो बहुत देखभाल करते थे।
किसी प्रकार से विद्यालय एवं किसी भी शिक्षक के आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता था। उनके इस स्वभाव को दर्शाती एक घटना है के बारे में हम अगले भाग में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम आनंद राजपूत है और आप देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो।